भाई साहब, सरकारें होती है ना भाई, मेरा तो मानना ऐसा है कि सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, लेकिन सरकारों ने आम जनता को केवल लड़ाने का काम किया है। मतलब अपनी अपनी सत्ता की रोटियां, ये जो नेता होते हैं ना, कुछ नेता हालांकि बहुत बढ़िया अच्छे राजनीतिक विषयों पर बात करते हैं और देश के उत्थान और सामाजिक उत्थान पर बात करते हैं, लेकिन क्या है कि 70% नेता तो वो हैं जो केवल अपनी सत्ता की रोटियां सेकने के चक्कर में कई सारे समाजों को, दलितों को, ब्राह्मणों को, वैश्यों को, शूद्रों को, जातियों को, समुदायों को, धर्मों को लड़ाने का काम करते हैं। बताओ आप। सही। नहीं, आप सहमत हो ना इस बात से? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब एक बात बताओ कि दारू, शराब मुश्किल से 1-2 राज्यों में बंद करी होगी, तो उन राज्यों में क्या हो रहा है कि मतलब जो फैक्ट्रियां दारू बना रही है, जिन राज्यों में दारू हैं, जहां पर उसका उत्पादन हो रहा है, तो वहां से वो दारू की ब्लैक मार्केटिंग की जाती है और 100 रुपए की बोतल कम से कम 30-30, 40-40 हजार रुपए में बेची जाती है। जब एक बात बताओ कि सरकार को इस समस्या का निराकरण ही करना है, जबकि सरकार को पता है आम जनता भी बहुत परेशान है। गांवों में देखो, आप शहरों में देखो, जिनके पति शोहर दारू पीते हैं, उनकी परिवार की कंडीशन कैसी है, उनकी बच्चों के लिए चड्डियां समय पे नहीं आ रही है, मान के चलो, बहुत खराब है। हाँ, उनके कपड़े नहीं आ रहे पहनने के लिए यार, उनकी दाल रोटी ढंग से नहीं चल पा रही। जब सरकार को मुझे समझ में नहीं आता तो इस समस्या का समाधान ही करना है, तो दारू की फैक्ट्रियों पर पूरी तरह से बैन लगाम क्यों नहीं लगा देती? भाई दारू का उत्पादन ही अगर देश में बंद हो जाए तो ये फालतू की रामलीला बननी होनी बंद हो जाए। अब सरकारें नियम कानून ये बनाती है कि भाई जो स्कूल है, विद्यालय है, कोई भी हॉस्पिटल है, सामाजिक संस्थान है जहाँ पर जनता आया जाया कर दी है, मंदिर परिसर है, उसके 100 मीटर के दायरे में आप धूम्रपान, जो भी बीड़ी सिगरेट होते हैं, या जैसे मान लो कि गुटखा वगैरह, खैनी वगैरह हो गया, इनकी बिक्री नहीं हो सकती। अरे तो यार ऐसी समस्याएं क्यों पैदा हो? मेरा तो सरकार से निवेदन है कि भाई जो भी सरकार सत्ता में रहे, केंद्र में रहे कि स्टेट में रहे, इनकी फैक्ट्रियां बंद करवा दो ना। जब इनका उत्पादन ही देश में नहीं होगा तो इस प्रकार की समस्याएं पैदा नहीं होगी। सही है भाई, बात तो सही है ना? देखो, और इससे क्या है, ये जो मांस, मीट, मछली, दारू, आदमी दारू पिएगा तो मांस खाएगा, वो हो गया तामसिक प्रवृत्ति का। अब वो किसके माथे आएगा? आम जनता के, आम आदमी के, यानी कि किसी देवता पुरुष के। वो तो दारू मांस खा करके हो गया राक्षस। अब वो राक्षस किसके माथे आएगा? किसी देवता के। अरे पुरातन काल से, युगों युगों से चला आ रहा है। राक्षसों और देवताओं के बीच में हमेशा वैचारिक मतभेद भी रहे हैं और लड़ाइयाँ होती है, युद्ध होते हैं। हाँ, किसी भी अपन को, किसी भी ग्रंथ को उठा करके अपन देख लें। तो यार एक बात बताओ, इंसान कहाँ से शुरू हुआ था? इंसान शुरू हुआ था जब वो क्या है कि मतलब पत्ते के कपड़े पहनता था। पहले इंसान क्या है कि पाषाण युग में, उससे भी पहले आप देखो तो जब इंसान की उत्पत्ति हुई तब वो पत्तों के कपड़े पहनता था, है ना, और जो पत्थरों से उसने हथियार बनाए, उनसे शिकार करना शुरू किया। वहाँ से वो इंसान ने अपनी प्रोग्रेस करी और कपड़े पहनने तक आ गया, पूरे कपड़े पहनने तक आ गया। वो मांस खा करके अपना जीवन यापन करता था। तो इंसान ने वहां से लेकर के जो तरक्की की, बस समझना आप मेरी बात को, इंसान ने वहां से लेकर के जो तरक्की की तो दुनिया भर के आविष्कार हो गए, खाना पीना वगैरह सब कुछ शानदार हो गया। तब उन जो राक्षस प्रवृत्ति से इंसान आगे बढ़ा, तो यहां तक आते आते कम से कम 60% लोग देवता स्वरूप हो गए। मतलब उनके आचरण कैसे हो गए? देवताओं की तरह। कोई पूजा पाठ करना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, अच्छे आचार विचार, क्योंकि जैसा व्यक्ति का खान पान होगा उसी प्रकार के विचार उसके दिमाग में डेवलप होंगे, उसी प्रकार के संस्कार वो अपने बच्चों को दे पाएगा, परिवार को दे पाएगा। ठीक है सर? तो वापस क्या है कि धीरे धीरे अब उनमें से जो राक्षस थे, वो जो राक्षस प्रवृत्ति से देव रूप में आए, धीरे धीरे इंसान बने, आपके जैसे मेरे जैसे पूजा पाठी व्यक्ति। उनमें से कम 25 या 30% लोग अभी भी हैं, वो खानदानों से परिपाटी चली आ रही है, उनकी लगातार दारू का सेवन करना हो गया, मांस मदिरा का, इनका दुनिया भर का सेवन। तो यार कुल मिलाकर के क्या है कि मतलब कितना गलत हो जा रहा है। हाँ,
कितना गलत हो रहा है, मतलब आप ये देखो आप बहुत गलत होता जा रहा है। कैसे इन समाजों को सुधारा जा सकता है। हाँ? और मतलब क्या है कि अच्छा वो देखो आप, वो दारू पीने वाले जो होते हैं उनके दिमाग की कैपेसिटी, सोचने की और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। एक छोटा मोटा टिटपूंज आदमी 40 रुपए का 50 रुपए का पौवा पी करके एक बलिष्ठ प्रतिभाशाली शक्ति संपन्न व्यक्ति से हट जाता है यूं करके। और वो जो शक्ति संपन्न व्यक्ति है वो इस वजह से कुछ नहीं कहता कि यार चलो कौन मुंह लगे, जबकि अगर वो शक्ति संपन्न व्यक्ति उसको एक चांटा मारे तो दिमाग की नसें फाड़ सकता है आराम से, है ना। लेकिन कई सारे अपन में शक्ति संपन्न जो देव पुरुष हैं वो क्या है कि उन राक्षसों से भिड़ने के लिए कई बार उनको राक्षस का रूप लेना पड़ता है। और ऐसा हुआ जब राक्षस वगैरह देवताओं के माथे आते थे तो महाकाली ने राक्षस रूप में ही तो अवतार लेकर के अपने आप को करके राक्षसों का वध किया ना। तो ऐसा समय समय पर, अरे बीच बीच में क्या है कि आरा बीजे से मैं देखो मेरी नज़र में तो सारी जातियां बढ़िया हैं, सारे धर्म बढ़िया हैं, मैं सभी का सम्मान भी करता हूँ, शूद्रों का भी अपने तो खूब सम्मान है। लेकिन मैं शूद्रों में केवल जो सनातनी लोग हैं मैं कसम से उन्हीं का ही सम्मान करता हूँ यार। मैं उन चोटों से तो नफरत करता हूँ जो ये भीम आर्मी के नाम पे, इनके नाम पे जो जबरदस्ती एक किसी राजनीतिक प्रपंच में फंसकर, अब वो क्या करा साहब, मैं चंद्रशेखर जी रावण की बात करूँ आपसे, अब वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि उनको सत्ता में आना था या उनको किसी राजनीतिक पद पर जाना था, तो राजनीतिक पद पर जाने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को भ्रमित कर लिया। अच्छा, चंद्रशेखर जी रावण ने ये भी नहीं कहा कि यार तुम देवताओं के जूते मारो, हनुमान जी की मूर्तियों पर जूते मारो, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं। तो देखो ना यार कितना गलत हो रहा है। मतलब सनातन धर्म को लेकर के कितनी बड़ी रामलीला लोगों ने यार मचा दी। अब आप इसमें यहाँ पे बात देखो कि बीच में भी एक मुद्दा उठा, जो संतोष जी वर्मा आइए साहब ने कहा कि चलो यार ब्राह्मण की बिटियार, शूद्र की बिटियार, ये जो भी है बेटा बेटा जो भी कहा उन्होंने, मैं तो देखो ऐसे विषय पर ज़्यादा बात भी नहीं करता, लेकिन मेरा मानना केवल इतना है कि बिटिया, बिटिया शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो बिटिया शब्द आते ही मतलब एक मान सम्मान गरिमा पारिवारिक एक ऐसा माहौल उस शब्द में छिपा हुआ है यार। और उस शब्द को लेकर के जो दुनिया भर की तमाम बातें इस देश में हुई तो कहीं ना कहीं क्या है कि मेरे मन को पीड़ा पहुंची है। अच्छा, ये लड़ने झगड़ने वाले लड़ाने वाले कोई नहीं है, ये वही लोग हैं जैसे मान लो कि कोई समाज की मीटिंग चल रही है साहब। अब समाज क्या है कि पूरा का पूरा कोई माड़ी समाज हो, दाकड़ समाज हो या ब्राह्मण समाज हो या दलित समाज हो, वो एक दिशा में जाने की कोशिश करता है, यानी कि अच्छी दिशा में। लेकिन उनमें से क्या है ना, एक आध फालतू का बेकार का प्रपंची आदमी खड़ा होता है और अपने फालतू विचारों को उन लोगों के सामने रखता है, और उनमें से वो जो लोग हैं ना बावड़े, जो उस अच्छे व्यक्ति से नफरत करते हैं, वो उन टुच्चे लोगों के साथ में लग जाते हैं। यही हो रहा है इस देश में। तो जब तक ये चीज़ें खत्म नहीं होगी वहां तक तो क्या है यार, मेरे को लगता है कि मतलब ये रामलीला युगों युगों से चली आ रही है और ये ऐसे ही चलती रहेगी। क्या लगता है आपको? हाँ, कहीं ना कहीं इसमें सरकारें भी जिम्मेदार हैं। हाँ, सरकार चाहो तो समाज के लोग जिम्मेदार हैं, समाज के लोग तो है ही सही, हर समाज के लोग जिम्मेदार हैं, है कि नहीं है? अच्छा, इसमें एक बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि वो जो लोग हैं जो इस प्रकार के विचार रखते हैं, उनका यार कुछ नहीं हो सकता। वो क्या है कि मतलब समाज को इसी प्रकार से, समाज चाहे कोई सा भी हो, इसी प्रकार से भटकाते रहेंगे और अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे, पागल बनाता रहोगा। हाँ। और अगर ये जो अभी बीच में किसी ने कह दिया कि यार वो ब्राह्मण की बिटिया दलित की लुगाई, और फिर उधर से दूसरे ने कमेंट मार दिया उसमें कि भाई ये शेर वे शेर, दुनिया भर की बात। तो मैं कहता हूँ, मैं आपसे भी कहता हूँ रे दोस्तों, ये जो शादी ब्याह की ये जो सारी नाटक नौटंकी होती है ना यार, अपने विचारों के खेल होते हैं यार। हाँ, दूसरी बात परिवार की समरसता होती है। अपनी बिटिया, जिसकी जो बिटिया है वो अपने, आज मान लो कि कोई ब्राह्मण को ले लो, दलित को ले लो, किसी को भी ले लो आप, तो चलो दलित समाज को ले लो, सही है बात। अब दलित समाज में एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ मैं। अब दलित समाज में एक तो दलित समाज एक कोई गरीब परिवार है और एक दलित समाज का कोई एक बड़ा परिवार है जो पैसों से रुपयों से संपन्न है, नौकरियां हैं उसके घर में। तो यार तुम ये कहते हो कि ब्राह्मण की बिटिया की शादी है, भी अपना पिछले वीडियो में भी कुछ लोगों ने, जो बावले टाइप के लोग हैं जिनका दिमाग काम नहीं करता, उन्होंने कमेंट करे
कि यार सवर्ण जाति के लोग दलितों में शादी करो। अरे यार ये कोई बात हुई क्या? ये तो बावली बात होगी। ये तो अपने विचार, शादी ब्याह संबंध वगैरह ये सब अलग चीजें हैं सर। आज मान लो कि कोई कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं या भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता कोई अपने बच्चों की शादी आपस में कर देते हैं क्या? कर देंगे। कोई बात हुई क्या यार? सामाजिक स्तर की बातें अलग होती है। अब आप एक बात बताओ कि जो मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे एक कोई गरीब है दलित और एक बड़ा दलित, समझना आप मेरी बात को। अब वो जो बड़ा दलित आदमी है वो कोई अपनी बेटी की शादी वो गरीब दलित परिवार में कर देगा क्या? जब तुम ही नहीं कर रहे हो, हम ही नहीं कर रहे हैं यार। और मेरा केवल मानना ये है सर, मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ, अपन जो है ना, अपन सब सनातनी लोग हैं, अपन सब भगवान को मानने वाले लोग हैं, है ना। पुरातन काल से देख लो आप, जब से लेकर के अब तक, है ना, सृष्टि को देखो किसने बनाया, क्या किया, भगवान श्री राम वगैरह सारी चीजें, तो अपन सब सनातनी लोग हैं यार। कुछ लोगों के बहकावे में आकर के आप अपने विचारों को मत बदलो। अब एक तरफ तो वो लोग कहते हैं कि यार बौद्ध भिक्षु और हम बौद्ध हो गए, ये हो गए। अरे यार सारे के सारे बौद्ध थे, तो उन बौद्ध में क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण भी थे। वो बौद्ध क्षत्रिय और ब्राह्मण मिलके ही वो बौद्ध बने। और आप भी कभी न कभी ब्राह्मण थे यार। जब इंसान मरता है 84 लाख योनियों में घूमते हुए वो अपना जो नया जन्म लेता है, तो उसके बाद में आप देखो ना यार, या तो ब्राह्मण बनेगा या वैश्य बनेगा या क्षत्रिय बनेगा या शूद्र बनेगा, समझ रहे हो। और मेरी नज़र में तो मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, एक व्यक्ति चारों वर्णों में जीता है। मैं आज भी यही बात कह रहा हूँ, है ना। और ये शादी ब्याह के मेरे भाइयों ये सब बेकार, ये अपने अपने हिसाब से सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, सबको अपने अपने बच्चों का भला चाहिए होता है। और मैं तो एक और बात कहता हूँ आपसे, आप जो दलित समाज के लोग हो, मान लो देखो सवर्ण को तो कोई आरक्षण नहीं है, वो कोई आरक्षण में आरक्षण भी नहीं है, बहुत सारी जातियाँ उसमें, है ना। ब्राह्मणों को कोई मतलब ही नहीं, उनका आरक्षण से कोई लेना देना ही नहीं। बाकी आप जो दलित समाज के लोग हैं, आप मेरे को एक बात ही बताओ, आप सब मेरे भाई हो, अपन भाई बंदी में बात कर रहे हैं सारी की सारी, पर आप भाई साहब एक बात बताओ कि उनको जो आरक्षण है, मान लो कि किसी दलित परिवार को आरक्षण था, उसका पिता IAS बन गया और उसके सारे बच्चे इंजीनियर बन गए, सारे के सारे बन गए, संपन्न हो गए ना। अब बाकी दलित में और भी तो हैं बेचारे जिनको आवश्यकता है, वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो मेरा तो है ना देश की सरकारों से, सारे दलित समाज के लोगों से और सभी लोगों से निवेदन ये है कि या तो आरक्षण को समाप्त करो ताकि ये बालतू के प्रपंचे पैदा ही नहीं हो, या अगर आप आरक्षण समाप्त नहीं कर रहे तो कम से कम आरक्षण उन लोगों को मिले आर्थिक आधार पर जिनको आवश्यकता है यार। हा? अब जिनको आवश्यकता ही नहीं है और उनको तुम पीढ़ी दर पीढ़ी, अरे यार मैं जिस वार्ड से पार्षद रहा हूँ वहाँ मेरे दलित परिवार के मेरे अपने भाई बंधु खूब रहे मेरे साथ और आज भी मेरे साथ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि उन लोगों को अभी तक आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिला। ये सब बड़े बड़े लोग ले जाते हैं यार, जो जानकार लोग हैं, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं रहा ना। तो मेरा तो निवेदन ये है कि आरक्षण भी आर्थिक आधार पर ही मिले। और मेरा मानस इस वीडियो के माध्यम से किसी का मन दुखाना नहीं है। मैं सभी का सम्मान करता हूं, सभी जातियों का सम्मान करता हूं और मैं प्रणाम करता हूं आपको। और आप इन बातों पर थोड़ा सा अमल करें। जय श्री राम। जय श्री